Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Take care of yourself, your families, everyone related to your contact. तुम्हारे कांटेक्ट में जो है सबका हेल्प करना है, अपना ध्यान रखना है और अच्छे से अपना ये जो भी टाइम मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। हमेशा याद रखना, टाइम यूटिलाइजेशन ये एक इंडिविजुअल इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है। टाइम पास करके भी दिन निकल सकता है और बहुत सारी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ करके भी अपना दिन निकल सकता है। तो डिपेंड्स ऑन अस, डिसीज़न हमारे हाथ में होता है कि हमें क्या डिसीज़न लेना है। ठीक है, वी आर मूविंग टू द सब्जेक्ट दैट इज़ द SY BCom एडवर्टाइजिंग. In that, today we are going to start the next concept, that is the ways of avoiding client turnover. Already we had discussed in last lecture, maintaining means how to maintain the agency and client relationship. Agency or client is who is a client? Advertiser is a client, the person who want to give the ad, that is the client. Okay, तो क्लाइंट अगर जाता है एजेंसी के पास, एजेंसी उसको ऐड बना के देगी, तो दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, तो वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रीजंस ऑफ अवॉइडिंग क्लाइंट टर्नओवर. सो दैट इज़ इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट कॉन्सेप्ट की. पहले ये बताए कि व्हाट इज़ टर्नओवर. पहले ये बताए टर्नओवर, क्लाइंट टर्नओवर मीन्स कि क्लाइंट टर्नओवर ये होता है कि वो रिटर्न ना जाए तुम्हारे पास से. मीन्स एवरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैज़ टू मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू इट्स क्लाइंट्स. However, in spite of such efforts, the clients may leave the agency for one or more reasons. So the bring loss of advertising agencies, business loss. So advertisers leave one agency and shift to another agency. It is a loss. And when the advertiser leaves one agency and shifts to another agency, it is called as client turnover. Are you getting what I am going to explain you? Client turnover means what? एक एडवर्टाइज़र जिसको ऐड देनी है वो एडवर्टाइज़र, यानी फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है और मुझे ऐड देनी है, तो आई एम एडवर्टाइज़र. तो अगर मैं एक क्लाइंट, अगर मुझे एक एजेंसी सिलेक्ट करनी है और मेरे पास बहुत सारे क्राइटेरियाज़ है, मैंने सिलेक्ट कर ली और फिर उसके बाद में मैं वहाँ गई, बट वहाँ जाके मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उनकी सर्विस से, तो व्हेन एडवर्टाइज़र मतलब मैंने फिर वो एजेंसी छोड़कर फिर दूसरी एजेंसी में चली गई कि भाई यहाँ इतना खास नहीं है, मुझे कोई और जगह ढूंढना है. वहाँ पर जाने के बाद ना मुझे वहाँ की एजेंसी की सर्विसेज पसंद आती है, मुझे अच्छा लगता है, सेटिस्फाइड हूँ, तो दैट टाइम आई एम गोइंग टू लीव वन एजेंसी एंड शिफ्ट टू अनदर एजेंसी. इट इज़ कॉल्ड एज क्लाइंट टर्नओवर. यानी आपके पास से कस्टमर आपको छोड़कर दूसरों के पास चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाइंट टर्नओवर. और ये नहीं होना चाहिए. ओके, क्लाइंट टर्नओवर अगर बहुत रहा तो आपका बिजनेस लॉस में होगा और फिर लास्ट में आपको बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ेगा. तो क्लाइंट टर्नओवर ना होने के लिए बहुत सारी चीज़ों को क्या करना है, ध्यान रखना है, वो हम लर्न करेंगे. बट यहाँ पर हम ये लर्न करेंगे कि क्यों लोग हमारी एजेंसी छोड़ के, यानी एक एजेंसी छोड़ के दूसरी एजेंसी के पास क्यों चले जाते हैं. सो वेज ऑफ अवॉइडिंग क्लाइंट टर्नओवर, ये हम लोग यहाँ पे देखें कि भाई हम लोग देखेंगे कि क्लाइंट टर्नओवर किस तरह से एक सेकेंड, किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं हम टर्नओवर. तो फर्स्ट इज़ प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज. प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज. अगर आप क्लाइंट को क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो डेफिनेटली क्लाइंट आपकी एजेंसी छोड़ के दूसरी एजेंसी के पास नहीं जाएगा. सो एजेंसीज मस्ट ऑलवेज एम एट गिविंग टॉप प्रायोरिटी टू इट्स क्लाइंट. एवरी एजेंसी को हमेशा यही देना है कि सबसे पहली प्रायोरिटी उनके लिए कौन होना चाहिए, क्लाइंट. एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग क्लाइंट टीम सर्विस which know the value of clients' time is essential to every agency.
और मैं तो यही बोल रही हूँ कि जितनी भी एजेंसी है वो अगर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करती है ना, तो वहाँ पर क्लाइंट टर्नओवर होगा ही नहीं। मतलब एक जगह से एक बंदा एक एजेंसी में गया, वहाँ पूछा, सब डिसाइड किया और उसके बाद उसने टर्नओवर ले लिया, ऐसा इम्पॉसिबल होगा फिर। क्यों? क्योंकि अगर सब लोग क्वालिटी वाली सर्विस क्या करने लग गए, प्रोवाइड करने लग जाते हैं तो। ओके, सेकेंड इज एंश्योर टाइमली डिलीवरी। एंश्योर टाइमली डिलीवरी। जब कभी कभी ऐसा होता है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा सब क्लाइंट को आपको बहुत बेस्ट सर्विस मिलेगी, आपको बहुत अच्छा होगा, यहाँ सब आपके लिए सही रहेगा, लेकिन बाद में कुछ नहीं, कोई चीज़ का ठिकाना नहीं, कोई चीज़ टाइम पे नहीं हो रही है, तो वो बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में खाली कस्टमर को लाने के लिए अच्छा अच्छा बोलते हैं, बाद में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, वैसा रहेगा ना तो वो भी क्लाइंट चला जाएगा। सो टाइमली डिलीवरी करना। जो टाइम पे आपने क्लाइंट को ऐड बनाने के लिए बोल दिया कि 15 दिन में आपकी ऐड बन जाएगी, तो 15 दिन में उनको ऐड बना के देना ही है। फिर आप 15 का 25 दिन, 20 दिन, 30 दिन करोगे तो फिर वो क्लाइंट आपके पास वापस कभी नहीं आएगा। ठीक है। सो टाइम इज़ द एसेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग असाइनमेंट। Agencies execute the work in time, are most sought after by the client. Okay, and along with quality भी स्पीडी एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। एंड समटाइम्स टाइम को लेके कोई कोई एजेंसी बहुत स्ट्रिक्ट होती है कि ऑन टाइम ही डिलीवरी करना है। ऑन टाइम डिलीवरी करने का मतलब ऑन टाइम ही आपने अपना जो भी क्लाइंट का वर्क लिया वो करके कंप्लीट देना है। ठीक है, दैट इज़ टाइमली डिलीवरी। देन साउंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। जब भी व्हेन द एजेंसी हेल्प द क्लाइंट्स इन allocating advertising funds economically, it is known as the sound allocation of the fund. Its expert staff guide the client in optimum use of available fund. कभी कभी देखो, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज़्यादा फंड नहीं होता है, ज़्यादा बजट नहीं होता है और उन्हें ऐड देनी होती है, तो वो लोग जाते हैं एजेंसी के पास, तो एजेंसी वाले उन्हें कम से कम में बेस्ट वर्क करके देते हैं, तो वो बंदा कभी टर्नओवर नहीं करेगा ना, तो बंदा कभी टर्नओवर नहीं करेगा अगर उसको रिजनेबल रेट में बेस्ट सर्विस मिल रही है तो ये भी एक एजेंसी को ध्यान रखना है, तो इससे भी अवॉइड कर सकते हैं क्लाइंट टर्नओवर। देन फुलफिल क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस। ये भी सेम पॉइंट है कि मेनी अ टाइम्स क्लाइंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ इस बिजनेस बेटर देन एजेंसी। कभी कभी ये भी होता है कि मुझे मेरा प्रॉब्लम इतना नहीं समझ में आता है, पर मेरा प्रॉब्लम दूसरों को बराबर समझ में आ गया, तो वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प कर रहा है। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू लिसन टू द डिमांड्स ऑफ द क्लाइंट, because the solution to client retention problems may lies in thousands of demands। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमेशा याद रखो कि सामने वाले की डिमांड को सुनो, बिकॉज उसकी डिमांड सुनने के बाद उसकी डिमांड को एक्सेप्ट करने के बाद, उसको करके देने के बाद रिटेंशन इम्पॉसिबल है और आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वर्कआउट करेगा। This is the most important. Then non-advertising activities. Some large agencies have started providing wide range of non-advertising and marketing activities. कभी कभी देखो, एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो ऐड के रिलेटेड एक्टिविटीज़ करती है सब, बट कभी कभी नॉन एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी भी करनी पड़ती है मार्केटिंग के लिए। अगर मार्केट के अंदर स्टैंड होना है, बाकी एजेंसी की कंपैरिजन में खड़े रहना है, तो कभी कभी डिस्काउंट देना पड़ता है, कभी कभी डिज़ाइन बना के फ्री में कुछ देना पड़ता है, कुछ ना कुछ कभी बोलना पड़ता है कि भाई आप इतना करोगे ना तो इसमें इतना मिल जाएगा, तो ये सब हो सकता है। तो इसको बोलते हैं नॉन एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़। जब आप किसी को सर्विस दे रहे हो तो आप उसको और एक्स्ट्रा सर्विस देने का सोच रहे हो, दैट इज़ व्हाट नॉन एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़। देन नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंड क्लाइंट्स बिजनेस गोल। क्लाइंट जब आता है आपके पास, मतलब एडवर्टाइज़र जब आता है आपके पास, तो उसको बिज़नेस स्टार्ट करना है, इसीलिए वो आ रहा है, बराबर है। तो उसका मेन सब एम जो होता है बिज़नेस का, वो ऐड पे होता है। तो जब वो बंदा आता है ना, तो उसका सबसे पहले ना एजेंसी वाले को क्या करना चाहिए, उसके गोल्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई इसका बिज़नेस में गोल क्या है।
हर कोई बिज़नेस करता है ना, तो हर किसी के बिज़नेस के अंदर गोल्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ये सोचता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, कोई ये सोचता है मुझे इमेज अच्छी करनी है, कोई ये सोचता है मुझे कस्टमर सेटिस्फाइड करना है। सबके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। सो द एजेंसी कैन प्रोवाइड बेटर सर्विस ओनली व्हेन इट हैज़ completely grasp of goals of business of client, and business goal can be increased sell to make brand household name। फिर वही, अगर आपका बिजनेस अच्छा है तो फिर आप सेल बढ़ा सकते हो, अपनी कंपनी का नाम कर सकते हो, तो कॉम्पिटिटर्स के सामने आप मार्केट में स्टैंड हो सकते हो। देर आर वेरियस थिंग। So to understand client's business goal is very important for agency to success in the business or to avoiding client turnover. Then next is connect on personal level. This is what connect on personal level। कनेक्ट ऑन पर्सनल लेवल का मतलब ये होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट आपका बेस्ट फ्रेंड भी बन जाए या फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, तो इससे ना आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। मतलब कैसा होता है मालूम है कि नॉर्मली हम गए अनजान बन के, फिर वहाँ जाने के बाद उनसे बातचीत की तो कनेक्शन अच्छा बन गया, तो पर्सनल लेवल पे आप उससे कनेक्ट हो गए, फिर वो आप उसके फ्रेंड बन गए। फ्रेंड बनने से बेनिफिट क्या होगा कि वो तो आपके पास ही रहेगा और दूसरे को भी खींच के लेकर आएगा आपके पास। दैट इज़ व्हाट कनेक्ट ऑन पर्सनल लेवल। तो हमेशा याद रहे, जो लोग आपके पास आते हैं उनको आपको क्या करना है, मतलब एजेंसी को क्या करना होता है, पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करना होता है, उससे अच्छी दोस्ती बनानी होती है। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट बोथ पार्टीज मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द अदर पार्टी वर्क्स। यहाँ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में एक पार्टी को अंडरस्टैंड नहीं करना है, बोथ द पार्टी। सो हियर बोथ पार्टीज मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द अदर पार्टी वर्क्स एंड दे मस्ट ट्रस्ट ईच अदर। दोनों पार्टी को एक दूसरे के ऊपर क्या करना है, ट्रस्ट करना है। एंड दे मस्ट कम्युनिकेट वेल, मीट डेडलाइंस एंड अग्री टू फेस प्राइजिंग। Agree to fair pricing. So this is what both the parties are understand both one each other properly, and there is a space in relationship between both the parties। दोनों पार्टी के बीच में एक रिलेशनशिप स्पेस होना चाहिए, सजेशंस न्यू आइडियाज़ एक दूसरे को दे, इतना स्पेस होना चाहिए, मतलब कि मैं सामने वाले को बोल सकती हूँ कि नहीं मुझे ना ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, मैं ना आपको कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ, आप ऐसा मत करो वैसा करो। दैट इज़ व्हाट कि इतना राइट्स होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर बोलने का, उसको बोलते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्या है कि एडजस्ट थिंग्स एंड इम्प्रूव थिंग्स, ये चीज़ होनी चाहिए। जहाँ जहाँ एडजस्ट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं उसको बोलते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। Then both parties must respect their views and appreciate to work within unknown limitations। दोनों पार्टी को अपने एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है और एक दूसरे को क्या करना है, लिमिटेशंस को ये करना है। अब बोलते हैं ना, बताना है कि ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। ये है ना, मैं आपको जो बोल रही हूँ ना, अभी एक एज आपकी आएगी ना आपकी लाइफ में, तब आप में ये ऑटोमेटिक सब आ जाएगा कि अंडरस्टैंड कैसे करना, दूसरों के साथ बिहेव कैसे करना, अपना काम किस तरह से दूसरों के पास निकाल कर लेना, लड़ाई झगड़ा नहीं करके बातचीत करके सॉल्यूशंस कैसे निकालना, ये सब चीज़ें एक इंसान में होना बहुत ज़रूरी है। एडुकेटेड पर्सन का मतलब ही ये होता है कि वो हर चीज़ को शांति से बैठ कर बात करके सॉल्व करे, विदाउट एनी फाइटिंग, विदाउट एनी क्वेरल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। Then last is trust dominating। The process of making good advertising is complex one that require business, that is the creativity, risk taking and trust। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, आपको सामने वाले का ट्रस्ट, क्लाइंट का ट्रस्ट जीत लेना है। एक बार क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया ना, उसके बाद दुनिया इधर की इधर हो जाएगी ना, तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। सो ट्रस्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, भले ही लास्ट पॉइंट है बट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रस्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स।
because both clients and agency agrees that trust based union leads to better work. अगर ट्रस्ट रहा ना तो दोनों पार्टी की तरफ से बेटर वर्क होगा, उसको भी पता है कि नहीं ये गलत नहीं करेगा और इसको भी पता है कि ये क्लाइंट ऐसा नहीं करेगा। तो बोथ दी पार्टी अगर एक दूसरे के साथ ट्रस्ट पे चल रही है ना तो इतनी बेस्ट वे में गाड़ी चल सकती है। इंश्योर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन रिजल्ट इन डिमांडिंग ट्रस्ट। जहाँ जहाँ पर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पर समझ जाने का कि ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है। ट्रस्ट है इसके लिए सब है। सो एनी रिस्क दैट आर टेकन मस्ट लिंक विथ क्लाइंट्स गोल। फिर वो उसका गोल के ऊपर इशू करता है, क्लाइंट्स के गोल के ऊपर। ट्रस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये ऑलवेज रिमेंबर रखना है। इनफैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमें ये बात याद रखना है कि हमें एक दूसरे के साथ रिलेशंस में ट्रस्ट ज़्यादा रखना है। वो पेरेंट्स हो, फिर वो ब्रदर एंड सिस्टर्स हो, फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, एवरीवेयर। जहाँ जहाँ ट्रस्ट नहीं है वहाँ वहाँ लैकिंग है, वहाँ वहाँ पे फाइटिंग है, क्वारल है। बट ट्रस्ट है वहाँ एवरीथिंग है, वहाँ पे हर एक रिश्ते सिस्टमेटिकली चलते हैं। तो ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट ओनली फॉर बिजनेस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट इज़ टोटली कनेक्टेड एंड होल आवर लाइफ। हमारी कनेक्शंस हमारी लाइफ के साथ पूरा कनेक्टेड है ट्रस्ट, हर एक प्लेस पे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, जब मैं ट्रेन में बैठती हूँ तो मुझे ट्रस्ट है कि वो ट्रेन वाला मुझे सही जगह पर पहुँचाएगा। मैं ऑटो में बैठती हूँ तो मुझे ट्रस्ट है कि वो मुझे बराबर ले जाएगा। तो हम जब अनजान लोगों पे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं तो हम जानने वाले और अपने जो कंसर्न लोग हैं उसके ऊपर डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हैं। सो दिस पॉइंट इज़ कनेक्टेड टू दैट ट्रस्ट, दैट इज़ द क्लाइंट एंड advertiser means advertising agencies related. Okay students, we are completing here one concept, that is ways of avoiding client turnover। कि भाई एक बार क्लाइंट आपके पास आया तो आपके पास से वापस दूसरी एजेंसी के पास नहीं जाना चाहिए, उसको बोलते हैं क्लाइंट टर्नओवर। और वो टर्नओवर नहीं होने के लिए बहुत सारे वेज है जो आप कर सकते हो। अच्छी सर्विस दे सकते हो, गुड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, टाइमली डिलीवरी कर सकते हो, साउंड डिसीजन ले सकते हो, नॉन एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ भी बता सकते हो, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स बिजनेस गोल्स, कनेक्ट ऑन पर्सनल वॉल, उनके साथ पर्सनल वॉल पे भी आप, पर्सनल लेवल पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उनको प्रॉपर अंडरस्टैंड करके भी आप उनके साथ क्या कर सकते हो, बेस्ट रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। देन टाइम ट्रस्ट डोमिनेटिंग, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करके, ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट एक पार्टी करेगी तो नहीं चलेगा, मैं बता रही हूँ। एक पार्टी को पूरा ट्रस्ट है दूसरे पे, लेकिन दूसरी पार्टी को इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो अपोजिट पार्टी पे ट्रस्ट नहीं है तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो बी केयरफुल फॉर दैट, कि ऐसा कभी मत सोचना कि मैं अकेली ट्रस्ट कर रही हूँ ना तो काम चल जाएगा, नेवर। दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर ट्रस्ट करना चाहिए, तभी ही जाके सब कुछ सही हो सकता है। बिजनेस में तो ट्रस्ट करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर है ना हम बिजनेस कर नहीं सकते। हर जगह हम किसी के ऊपर हर बात में डाउट नहीं कर सकते। हाँ, हमें स्मार्ट रहना है। ट्रस्ट करने का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्मार्ट भी नहीं रहते हैं। हाँ, पूरा का पूरा विश्वास, पूरा पैसा दे दिया, कुछ नहीं, वो नहीं बोलेगा मैंने उससे रिसिप्ट नहीं ली, मुझे ट्रस्ट है, ये ऐसा ट्रस्ट नहीं चाहिए। उसको बोलते हैं कि ट्रस्ट है लेकिन स्मार्टनेस नहीं है। ट्रस्ट है आपको, पर आपको हर जगह पर क्या रखनी है, स्मार्टनेस। कोई भी हमें चीट करके नहीं जाना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ओके, ये मैं आपको लाइफ टू कनेक्टेड बातें बता रही हूँ कि हमें हर जगह पे ट्रस्ट करना है, बट हमें किसी का भी मतलब हमें कोई मिसयूज़ ना करे। बी केयरफुल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वी आर कंप्लीटिंग हियर, मीन्स ये कॉन्सेप्ट यहाँ कंप्लीट हो गया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, that is creative pitch, that is new concept for you, that we will learn in next lecture। और ये जो भी मैंने आपको बताया है ये सारी चीज़ें आपको फिर से रिवाइज करके अच्छी तरह से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। और जो जो बातें आपको नहीं समझ में आ रही है उसे अपने बुक में लिख कर लेना है, और फिर उसके बाद में हम इसके ऊपर और भी मोर एंड मोर डिस्कशंस कर सकते हैं।
Okay, students. So take care and bye.